एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि आपको नंबर दिए होंगे, 4 नंबर आपको दिए होंगे या 5 नंबर आपको दिए होंगे। आपको ये पता करना है कि इनमें से आपका कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपको एक नंबर दिया होगा जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा 4 नंबर में से एक नंबर, जैसे मैं आपको बोल दूं 2 3 7 1 6 2 4 4 8 2 9 7 7 4 8 4 3 3 2, कुछ भी नंबर आप ले लो। मुझे इसमें से ये निकालना है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है मुझे। तो उस केस में मुझे 3 बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ 3 बातें। कौन सी बात? पहला, नंबर का यूनिट डिजिट, नंबर का यूनिट डिजिट। सेकंड, टेंस डिजिट। और तीसरा, डिजिटल सम। तीसरा डिजिटल सम। तो आपको ये 3 चीज़ें पता करनी है। जब आप ये 3 चीज़ें पता कर लोगे 1 बाय 1, हो सकता है कि आप यूनिट डिजिट स्टेप 1 पे ही आप पता लगा लो कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्टेप 1 में पता नहीं चलता आपको, फिर आप स्टेप 2 तक जाओगे। अगर स्टेप 2 पे भी आपका नहीं निकल के आता, फिर आप स्टेप 3 तक जाओगे और स्टेप 3 के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार स्क्वायर्स पे वापस से जाते हैं और देखते हैं कि यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट, टेंस डिजिट आपका यूनिट डिजिट ये वाला हो गया 6, टेंस डिजिट आपका ये वाला हो गया। ठीक है, चलो कि लास्ट के 2 डिजिट। अब हम ये चेक करते हैं कि आपके लास्ट के 2 डिजिट और यूनिट डिजिट आपका क्या क्या हो सकता है स्क्वायर के केस में। अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दो, इस फॉर्मूले पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी पीछे वाली हाउ टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर्स, तो आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप उसको देख पाओगे। आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो हम एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो तो आपका वो डिपेंड करता है ए पे। आपको किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। जैसे मान लो मैंने 47 का निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 47 डालता हूँ तो यहाँ 50 भी आएगा। चलो इसको 147 ले लो। ठीक है, तो सबसे पास किसके है? ये 150 के। तो मेरा ए कितना हो गया? -3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 909। ठीक है, तो जो आपके लास्ट के 2 डिजिट होंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, वो आपके डिपेंड करेंगे ए पे। ये आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, एंड में आपका हमेशा ए स्क्वायर आएगा। अब आपको ये बात पता करनी है कि ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। चलो देखते हैं। तो ए की रेंज आपको निकालने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं 200 से 300 के बीच में कोई नंबर अगर मैं पिक कर रहा हूँ, मान लो, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, 350 400। मैं यहाँ इसके बीच में से मैं कोई नंबर उठा रहा हूँ, मान लो मैं उठाता हूँ आपका 397। तो मेरी कितनी वैल्यू आ गई ए की? -3। थोड़ा पीछे आते हैं, 376 कितनी वैल्यू आ गई? 24। अगर मैं 375 की बात करूं तो वो कितना आ गया? 25। अगर मैं 374 की बात करूं, जैसे पीछे आऊँगा, तो ये 24 25 26 नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं आएगा कि 374 400 से 26 दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे नियरेस्ट नंबर देखना है टेबल के। तो 374 400 के रेफरेंस में नहीं देखना, अब 374 को देखना 350 के रेफरेंस पे। ये इससे 24 के डिफरेंस पे है। ठीक है, तो अभी आपने चीज़ नोटिस की, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू पहले बढ़ेगी 1 2 3 अप टू 25, फिर 25 से फिर नीचे की तरफ आएगी 24 26 22। तो इससे एक बात ये प्रूफ होगी कि आपकी ए की वैल्यू 1 से 25 तक के बीच में रहेगी। कहाँ तक रहेगी? 1 से 25 तक के बीच में रहेगी। आप उसको 1 से 24 तक बोलते हो, क्यों? क्योंकि आपका 5 का और 25 का स्क्वायर बराबर होता है, तो उसको 1 से 25 मान लो, 1 से 24 मान लो, बात एक ही है। तो यहाँ से एक बात पता लगती है कि मेरी जो ए की जो रेंज है मेरी, वो 1 से 24 तक है। ठीक है, इससे ये बात प्रूफ होती है कि आपका कोई भी स्क्वायर जब आप निकालते हो इस फॉर्मूला से, आपके लास्ट के 2 डिजिट डिपेंड करेंगे ए पे, और ए की वैल्यू है 1 से 24 के बीच में। तो इससे ये बात प्रूफ हुई आपके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो पहली बात ये। अब हम देखते हैं कि उसके लास्ट के 2 डिजिट हो कौन कौन से सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा हूँ सारे 1 से 24 तक के, 0 1 2। तो ये देखिए, ये आपके हैं परफेक्ट स्क्वायर्स 1 से 24 तक के। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट्स की। ठीक है, तो आपके जो
परफेक्ट स्क्वायर आए हैं ये वाले, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएंगी। मैंने आपको बताया था आपके लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे आएंगे, तीसरा डिजिट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें सिर्फ यहाँ वाले डिजिट देखने हैं, तो मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लास्ट के 2 डिजिट हैं जो आपके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसे 2 डिजिट नहीं हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे। ये है आपका पूरा का पूरा खजाना जो आपका परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में आएगा। 124 में नहीं, कोई भी नंबर आप उठा लो, क्योंकि वो आपका डिपेंड ही 124 पे करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 124 ही आई है हमारी, हमने अभी रेंज निकाल लिया उसकी। तो अभी हम देखते हैं यूनिट डिजिट की हमने बात की थी पहले, यूनिट डिजिट की बात की थी हमने पहले कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें यूनिट डिजिट देखना है, फिर हमें देखना लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, फिर डिजिटल सम देखना है। तो यूनिट डिजिट में आप देखो क्या क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में एंड में, 1 4 6 9, 0 आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे दिख रहा हो? नहीं दिख रहा, ठीक है। ये बात रही यूनिट डिजिट की। आपके परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट का डिजिट होगा वो 0 1 4 5 6 9 होगा। क्या होगा? 0 1 4 5 6 9। अभी बात करते हैं सेकंड लास्ट डिजिट की, ठीक है। 1 बाय 1 चलते हैं। जब आपका यूनिट डिजिट 0 होगा तब आपका सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। कोई और केस है? नहीं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। बात करते हैं 1 की। 1 के केस में क्या क्या आ रहा है? 0। जब आपका यूनिट डिजिट 1 होगा तो आपका सेकंड लास्ट देखो क्या 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 आ सकता है? 0 8 0 8 2 4 6, मतलब 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर आ रहा है आपका। क्या आ रहा है आपका? इवन नंबर आ रहा है जब आपका यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। बात करते हैं 4 की। जब आपका 4 आएगा तो क्या है? 0 8 2 4, यहाँ पे भी आपका इवन नंबर आ रहा है जब आप 4 की बात करते हो। अब बात करते हैं 5 की। 5 के केस में क्या आ रहा है आपका सेकेंड लास्ट डिजिट? 25 22 ही आ रहा है आपका, 2 ही आएगा हमेशा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं 0 1 4 5 6 की बात करते हैं। 6 के केस में क्या क्या आ रहा है आपका? 1 3 9 7 5, मतलब आपका 1 3 5 7 9 आ रहा है, मतलब आपका ओड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? ओड नंबर आ रहा है सेकेंड लास्ट डिजिट। बात करते हैं 9 की। 9 में देखो क्या आ रहा है? 0 4 6 2 8, इसमें आपका आ रहा है 0 2 4 6 8, मतलब जब आपका यूनिट डिजिट 9 होगा तब आपका ये इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 4 5 6 9 होंगे। ये आप सीधा याद कर सकते हो। एक परफेक्ट स्क्वायर का अगर लास्ट डिजिट 0 होगा, सेकंड लास्ट 0, लास्ट अगर 1, सेकंड लास्ट इवन, लास्ट 4 सेकंड लास्ट इवन, लास्ट 5 सेकंड लास्ट 2, लास्ट 6 सेकंड लास्ट ओड, लास्ट 9 सेकंड लास्ट इवन। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। ये आप चाहो तो मत सीखो, स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन निकालने के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखनी है, 1 2। आप चाहे तो सीधा याद कर लो, चाहे आप सीख लो, आपकी मर्जी है। सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं परफेक्ट, ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। हम 1 बाय 1 चलते हैं, हम जल्दी नहीं करते। मैं आपको सीधा भी करा सकता हूँ। एक चार्ट बनेगा आपका, ये चेक कर लो आप, ये लास्ट डिजिट चेक कर लो, सेकंड लास्ट चेक कर लो, डिजिटल सम चेक करो, निकल आएगा। नहीं, 1 बाय 1 चलते हैं। एंड में मैंने आपको वो कराना ही है कि शॉर्ट एकदम कैसे निकालना है उसको, वो आप बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कैसे निकल के आती हैं। मैं सभी इसको रब कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट डिजिट और सेकंड लास्ट के 2 डिजिट का निचोड़ कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपका
ये, और लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे आपके ये। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैथमेटिक्स में देयर इज नो सिंगल ट्रिक टू फाइंड इफ ए नंबर इज स्क्वायर और नॉट। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे आप ये पता कर सको कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक परफेक्ट स्क्वायर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंड करता है। एक परफेक्ट स्क्वायर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंड करता है। इट डज नॉट मीन कि अगर एक नंबर आपका 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंड करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ परफेक्ट स्क्वायर की 24 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 576। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 6 से एंड होगा, लेकिन किसी नंबर का एंड अगर 6 से हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं मैं बोल सकता। अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो हमेशा इन नंबरों में से एंड होगा किसी एक नंबर पे। लेकिन अगर कोई एक नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 पे एंड हो रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, 64 4 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 24 4 से एंड हो रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक नंबर 4 पे एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं है होगा। लेकिन हाँ ये बात सच है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, उल्टा ट्रू नहीं होगा। इससे क्या बात प्रूफ होती है कि अगर किसी भी नंबर का 0, 1, 4, 5, 6, 9 यूनियन डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। पीएस यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, एनपीएस है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। यही वजह है कि हमारे पास कोई ट्रिक ही नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि एक नंबर आपको दिया गया है, आपको उसका यूनिट डिजिट देख के पता करना है कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर पे एंड कर सकता है, लेकिन इस नंबर पे एंड करने वाला हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ो। A perfect square will always end in 0, 1, 4, 5, 6, 9, but a number ending in 0, 1, 4, 5, 6, 9 will not always be a perfect square। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक नंबर यूनिट डिजिट से कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें, अगर एक नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों हो सकता है। लेकिन अगर वो इन पे एंड नहीं हो रहा 2, 3, 7, 8, अगर एक नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड हो रहा है तो हम ये पक्का बता सकते हैं कि वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसकी दूसरी। अब आप इस चीज़ को ध्यान दो। इफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर will always end in 2, 3, 7, 8. Also, if a number ending with 2, 3, 7, 8 will always be perfect square। ये वाइस वर्सा ट्रू होगा। मतलब एक नंबर अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 में हमेशा एंड करेगा और 2, 3, 7, 8 में एंड होने वाला हर एक नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम किसी भी नंबर का जब परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे नहीं निकाल पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे 1, 2, 3, 4। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, कोई ट्रिक नहीं है। आपके पास ट्रिक सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने की है। अगर आपके 4 में से आप ये पता कर लो कि कौन से 3 नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं तो जो बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही एक सिंगल ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हो कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या ट्रिक है वो? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। किसको एलिमिनेट करना है आपको? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स को एलिमिनेट करना है। क्योंकि आपके पास रूल ही ऐसे हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि एक नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आप 3 को ये पता कर लोगे कौन से 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर स्टडी करोगे, कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर के रूल स्टडी नहीं करने, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के जो रूल हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूल भी होते हैं। लेकिन जो रूल नॉन परफेक्ट स्क्वायर के हैं वो सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ही होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं लास्ट के 2 डिजिट की।
अभी हमें ये स्टडी नहीं करनी, इस पे काटा मार दो, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे क्वेश्चंस में। ये सिर्फ हमने यूज़ किया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। इसका भी थोड़ा यूज़ रहता है इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने में। अब इस पर दोबारा क्रॉस लगाएंगे। अब देखो 0 0 आपका क्या होगा, परफेक्ट नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट के लिए आपको ये कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब 0 0 ना हो तो आपका वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका 25 ना हो तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 के साथ इवन है, अगर 1 के साथ आपका ओड आ जाए तब वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 4 के साथ आपका ओड आ जाए तो आपका वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका 9 के साथ ओड आ जाए तो आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका 6 के साथ इवन आ जाए तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब आपका ये नहीं होगा तब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा तब आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये चीज़ें होने पे आपका वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये चीज़ स्टडी करनी है, इधर वाली, बस ये चीज़ भूल जाओ आप। तो आपका क्या बनता है ये आपने नोट कर लिया होगा, ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा पूरा निचोड़। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सीखना, पीछे वाला भूल जाओ चाहे। आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 पे एंड करेगा। आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 जोड़ इस फॉर्म में होंगे। तो जैसे ही आपको ये चीज़ मिलेगी आप पता लगा लो कि एक नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले हम इस पे क्वेश्चन करते हैं यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट पे, ठीक है। तो अभी हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे फाइंड करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने हैं, उनको करना है एलिमिनेट। जो बचेगा वो आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप में, इज लास्ट डिजिट 2 3 7 8, अगर हाँ तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ चेक करो 2 3 7 8 आ रहा है, यस ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 7 आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 6 यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हुआ आपका बचा हुआ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आप खुद ट्राई करो, आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा, वही मेथड सेम। 2 3 7 8 अगर होगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 8 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो बचेगा वो आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके बेस्ड ऑन लास्ट डिजिट। अगर आपका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं है, फिर आपको क्या चेक करने हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो आपके इस टेबल से होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के टेबल से। पहले आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर के टेबल से लास्ट डिजिट चेक किया था, अब आपको इसके टेबल से लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आपको खुद करवा रहा हूँ, एक आप खुद ट्राई करोगे। ये रहा आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपका लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। देखिए कैसे। अब ये चेक करो, ये क्वेश्चन करते हैं, पहले ये आप खुद ट्राई करोगे। इसमें ये चेक करो आपका लास्ट का डिजिट 2 3 7 8 आ रहा है, कहीं पे सिर्फ एक में आ रहा है, तो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बाकी 3 आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बाकी जो 2 बचे आपके, ठीक है। तो आपको अब सारा लेना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट का। अब आपका ये तो आपका 9 आ गया। अब आप ये चेक करो कि लास्ट के 2 डिजिट क्या इस टेबल में से आ रहे हैं आपके। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 4 के साथ आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर आ रहा है, आपका क्या हुआ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 5 आ रहा है, 5 के साथ देखो क्या चाहिए, 5 के साथ आपका 2 ना आए तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 के साथ 2 नहीं आ रहा तो वो आपका वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। बच्चा कौन सा, ये आपका क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो, आपने इसको ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। देखो यहाँ पे आपका फिर से ये लास्ट डिजिट चेक करो, आपका 2 3 7 8 नहीं आ रहा, 9 पे आ गए आप। अब आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। एंड में सबके 4 आ रहा है, 4 के साथ मुझे ओड चाहिए, 4 के साथ 3 5 7 ओड आ रहा है मेरा, तो मेरा क्या हुआ ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बच्चा कौन सा, ये आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आप लास्ट के 2 डिजिट के बेस पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल के उसको एलिमिनेट कर दोगे, जो बचेगा वो आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं हम आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका डिजिटल सम के बेस पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट दोनों फेल हो जाते हैं। आपका मोटिव क्या रहता है, आपका मोटिव ये रहता है आपको NPS नॉन परफेक्ट स्क्वायर तक आपको पहुँचना है ताकि आप एलिमिनेट कर सको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लास्ट डिजिट चेक करोगे, इसका 2 3 7 8 है कहीं पे, नहीं, यहाँ नहीं पहुँच पाए हम, यहाँ आ गए 9 पे आ गए। अब लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे हम, इसके 4 आ रहा है एंड में, 4 के साथ मेरे को क्या चाहिए, ओड चाहिए। 4 के साथ चारों मेरे इवन आ रहे हैं, मतलब ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये भी मेरा 9 आ गया। तो मैं ना यहाँ पहुँच पाया ना मैं यहाँ पहुँच पाया, ठीक है। तो मुझे NPS तक पहुँचने के लिए अब सहारा लेना पड़ेगा डिजिटल सम का,
ठीक है, फिर से वही बात करते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम नहीं पढ़ना, हमें परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम पढ़ना है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है? 23568। ठीक है, अगर ये डिजिटल सम आपका आ गया तो आपका नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं डिजिटल सम निकालते कैसे, पहले वो आपको बता दूं। मैं आपको कुछ नहीं करना, सभी नंबरों को जोड़ देना है। 9 6 15 2 17 3 20 28 और 4 32। अब इनको फिर जोड़ दो, 3 2 5, आपको सिंगल डिजिट तक आना है, दैट इज डिजिटल सम। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं डिजिटल सम में, हम डिटेल में बाद में करेंगे, फिलहाल इतना सीख लो। 9 2 11 2 13, 13 और 6 19 और 4 23। 23 का कितना आ गया? 3 और 2 5। 9 6 15 17 18 4 22 4 26। 26 का फिर से कर दो 8। 9 6 15 2 17 2 19 2 21 4 25। 25 का कितना आ गया? 7। अब देखो 2 3 5 6 8 में ये 5 आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 5 आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 8 आ रहा है आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। बचा ये आपका क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका डिजिटल सम के बेस पे। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे। अगर आपका लास्ट का डिजिट ये आ गया तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं आया लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो यहाँ से आ गया आपके तो आप यस, तो आपका वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर फिर भी वो आपका नो रहा, फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा डिजिटल सम का। आपको डिजिटल सम निकालना है, अगर वो आपका 2 3 5 6 8 आ गया तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था आपका हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। थैंक यू।